बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। देखिए, आज की जो वीडियो है ना, मैं आप लोगों को आज बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं और कहाँ हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि अगर हम गलत ट्रैक पे थोड़ा सा भी चले गए ना तो हम उसको अपने आप को अपना रास्ता चेंज कर दें, अपना रूट चेंज कर दें। अच्छा, देखिए देखिए, आज की जो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो तमाम निशानियाँ जिससे साबित हो जाएगा कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हुआ है, अल्लाह पाक आपसे खुश है, अल्लाह पाक ने आपको अपने पसंदीदा बंदों में चुन लिया है। अच्छा, कुछ निशानियाँ हैं, अगर आप उन पे भी गौर कर लें और उस मुताबिक भी हो जाए ना तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहली निशानी जो है वो ये है कि अगर अल्लाह आपसे राज़ी है ना तो आपको सजदों की तौफीक मिल रही है। इसको मैं सेंस में आपको समझाऊंगी कि देखें, जब अल्लाह पाक राज़ी होता है ना तो आपको बहुत अपनी तरफ खींचता है। आपको अल्लाह का जिक्र करने का दिल चाहता है, आपको अल्लाह पाक के पास सजदा करने का दिल चाहता है और आपके सामने एक ऐसे मतलब आपकी दुनिया है ना वो इर्द गिर्द घूम रही होती है अल्लाह के करीब। इस तरीके से मैं कहूँगी कि देखिए, अगर आजकल का जो है ट्रेंड चल रहा है, हम यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक का इस्तेमाल करें और अगर हम अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह ने हमें चुन रखा है, तो हमारे सामने ऐसे ऐसे निशानियाँ आएंगी, ऐसे ऐसे पेजेस आएंगे, ऐसे ऐसे कॉल आएंगे, ऐसे ऐसे वो पिक्चर्स आएंगी जिसके अंदर हमें अल्लाह पाक के और करीब, अल्लाह पाक से मोहब्बत होने लगेगी, हमें अल्लाह पाक की तलब होने लगेगी। ठीक है ना, हमें कुछ ऐसे हदीस सामने आ जाएंगी, कुछ अल्लाह पाक का जिक्र आ जाएगा, कुछ अल्लाह पाक के बेहतरीन निशानियाँ साबित होने लगेंगी और उसके बाद हमारा ईमान और मजबूत होता जाएगा। ठीक है ना, हम अल्लाह पाक की इबादत करना शुरू कर देंगे। हमें नमाज नहीं होगी ना तो हमारी बेचैनी मचने लगेगी और जब हम सजदों में जाएंगे ना तो हमें इतना सुकून मिलने लगेगा कि सब अल्लाह पाक की निशानियाँ कि अल्लाह पाक ने हमें पसंद किया हुआ है, अल्लाह पाक ने हमें चुना हुआ है अपने बेहतरीन बंदों में से। और देखें, जब अल्लाह पाक नमाज की तौफीक छीन लेता है ना तो इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक को हमसे नाराज़ हुआ है, हमने इतने ही गुनाह कर लिए हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने पास सजदे में भी बुलाना पसंद नहीं करता है। ठीक है ना, कुरान पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, जिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो सवाल है ना वो तो नमाज का है ना। ठीक है ना, वो तो हम पे ऊपर फ़र्ज़ की गई है। क्यों हम पे कुरान पढ़ना फ़र्ज़ नहीं किया गया? क्यों हम पे दूसरे अज़कार करना फ़र्ज़ नहीं किया गया? क्योंकि वो तो हम अपनी खुशी से करते हैं, ये हम तब करते हैं जब अल्लाह पाक ने हमें हम पे निशानियाँ साबित की हुई होती है कि अल्लाह हमसे खुश है। तो फिर अल्लाह पाक हमें कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे इतना राज़ी हूँ तो मेरी और ज़िक्र करो और अज़कार पढ़ो, तो हमें अल्लाह पाक हमसे और राज़ी होने लगता है। और जब हम नमाज़ें छोड़ देते हैं ना तो आप ये समझ लें कि आपका दिल अल्लाह पाक ने अपनी तरफ से फेर लिया है। ठीक है ना, तो मेक श्योर आप ये कोशिश करें कि आप नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देखिए सबसे पहला ही सवाल नमाज़ों का है और इसी तरीके से हम अल्लाह पाक के करीब आ सकते हैं। देखिए, पहला जो स्टेप है ना वो नमाज़ें चढ़कर ही, नमाज़ें पढ़कर ही हम अपना पहला स्टेप चढ़ सकते हैं अल्लाह के करीब। जब हम पहला स्टेप चढ़ लेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम सीढ़ियाँ क्रॉस करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ तस्बीह पढ़ेंगे, फिर तस्बीह पढ़ने के बाद हम दिन में एक दफ़ा है ना कुरान पाक खोलेंगे, फिर ऐसा होगा तो हम चलते फिरते कुछ अल्लाह पाक का जिक्र सुन लिया करेंगे, कुछ कुरानी सूरतें सुन लिया करेंगे। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी चढ़नी है, वो तो हमारे लिए फ़र्ज़ है, वो नमाज है और यही हमारा पहला इम्तिहान है कि अल्लाह हमसे राज़ी है कि नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी, सेकंड मैं आपको कहूँगी कि अल्लाह हमसे राज़ी है कि नहीं है, वो ये इस तरीके से कहूँगी कि अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी है ना तो समझ ले अल्लाह पाक आपसे राज़ी है। ये देखें, माँ बाप वो हस्ती हैं कि जिनका हम हर हाल में इनका किया, जो उन्होंने हमारे लिए अपनी जवानी, अपना बचपन, अपना बचपन नहीं, इन्होंने अपनी जवानी, इसके अलावा अपना पूरा वक्त, अपनी ताकत, अपना पैसा, अपनी खून पसीना, हर चीज़ हमारे लिए लगाई। ठीक है ना, तो हम उनका कभी भी कर्ज अदा नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अपने बाप के पसीने का आप कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते। आपकी माँ ने अपनी जवानी, आपका हर चीज़ किया, आप उस हालत में आए थे दुनिया में। पहले तो वो दुनिया में आपको लाई, बेशक अल्लाह पाक देता है, लेकिन वसीला, एक ज़रिया तो माँ है ना, माँ और बाप ज़रिया है। आपको दुनिया में लाया, आपको खिलाया पिलाया, चलना सिखाया, पढ़ाया, आपको आज इस काबिल किया कि आज आप कुछ कर सकते हो। तो आप उनका कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं हैं, वो आपसे, इनका दिल आपने दुखाया हुआ है, आप उनकी खिदमतें करके, उनका उनका वक्त दे के, उनकी खिदमत करके, और मैं कहूँगी कि
इनके साथ भलाई करके अगर आप कर सकते हो ना, तो समझो ऐसा फील कर सकते हो कि हाँ अल्लाह हमसे राज़ी है। बेशक आप ये तमाम काम करके उनका कर्ज जो इन्होंने आपके ऊपर किया ना वो अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये भी अगर आप इनके साथ भलाई करते हो, ये सोच कर के हाँ उन्होंने मेरे लिए जितना किया ना तो उसके बराबर तो कौड़ी भर है, तो भी अल्लाह पाक आपसे राज़ी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक दी है, आपके दिल में ये एहसास डाला है। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है। ये भी एक निशानियों में से निशानी है, ठीक है ना। तीसरी निशानी मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, तीसरी निशानी ये है कि जब कोई बंदा आपको पसंद करने लगे ना, देखें ये एक इतनी सिंपल सी बात है कि देखिए अल्लाह पाक आपको पसंद करेगा ना, तो अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों के दिलों में भी आपके लिए मोहब्बत डाल देगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको मोहब्बत करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी इज्जत है, तो फिर आप ये भी समझ लें कि अल्लाह पाक ने आपको पसंद किया हुआ है, आपको चुना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए इंसानों के दिलों में मोहब्बतें डालना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। इंसान के दिलों में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ही डाल सकता है, वरना हम इंसान वो चीज़ हैं कि हम किसी को इतना जल्दी पसंद ना करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत ही बात पसंद आई, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए अल्लाह पाक जब हम इंसान से मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, तुम भी इसे मोहब्बत करो। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमसे मोहब्बत करते हैं, फिर वो जाते हैं फ़रिश्तों के पास और फ़रिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह पाक इसे पसंद करता है, मोहब्बत करता है इस बंदे से, मैं मोहब्बत करता हूँ, तो तुम लोग भी इस बंदे से मोहब्बत करो, ठीक है ना। तो फ़रिश्ते भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक मोहब्बत हमसे कर रहा है, तो फिर फ़रिश्ते भी हमसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर फ़रिश्ते दुनिया में जाते हैं और दुनिया में वो दूसरे इंसानों के दिलों में मोहब्बत डालते हैं, ये कह गए कि अल्लाह पाक इससे मोहब्बत करता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फ़रिश्ते मोहब्बत करते हैं, तो वो उस बंदों के दिलों में भी मोहब्बत डाल देते हैं। और फिर वो बंदे जिनके हम इर्द गिर्द रहते हैं, कुछ बंदे जो हमें पसंद करते हैं, उनके दिलों में अल्लाह पाक ने हमारे लिए मोहब्बत डाली हुई होती है। इसका मतलब ये कि हम अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों में शामिल हैं, अल्लाह पाक ने हमें चुना हुआ है, अल्लाह पाक हमसे खुश है, ठीक है ना। तो मेक श्योर ये करें कि आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ भी बेहतरीन रवैया करें, क्योंकि देखें आप अगर किसी के साथ भलाई करते हैं तो बेशक सामने वाला आपको भलाई का रिस्पॉन्स अच्छा दे ना दे, लेकिन अल्लाह पाक राज़ी होता है, और जब अल्लाह पाक खुश होता है ना, तो बदले में बेहतरीन से बेहतरीन इंसानों के साथ आपको मिलाता है, और बेहतरीन इंसानों के साथ आपको भलाई का ही इनाम मिल रहा होता है, ठीक है ना। ये 3 निशानियाँ तो मैंने आपको बता दी। अब एक चौथी निशानी है, मैं वो आपको बताती हूँ। चौथी निशानी ये है कि आपको जब ये पता लगे कि आप अगर अल्लाह पाक से राज़ी हो गए ना, तो समझे आपको अल्लाह पाक ने पसंद कर लिया। अब आप मुझे बोलोगे यार ये पागल हो गई है, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो सकता है, हम अल्लाह पाक से कैसे राज़ी हो सकते हैं? देखिए हम अल्लाह पाक से राज़ी हो सकते हैं, अगर आप मेरी बात तफसील से सुनो तो। देखिए अल्लाह पाक ने हर बंदे को अपने मुताबिक दिया है, ठीक है ना। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा तो किसी को बहुत कम, ठीक है ना। वो उसकी तकसीम में, हमें अगर उसकी तकसीम में खुश हो जाते हैं, हमारे दिल में वो शक व शुबा नहीं आता, कुछ शिकायतें नहीं है, कोई बदगुमानी नहीं है कि नहीं यार अल्लाह पाक उसको तुमने अल्लाह पाक इतना सारा दिया, उसके पास ये भी है वो भी है, और अल्लाह पाक मेरे पास ये कमी पेशी है, ये नहीं है वो नहीं है। हम जब अपने परेशानियों को ही देखते हैं, हम अपनी उन नेमतों को नहीं देखते जो अल्लाह पाक ने हमें दी है, तो फिर अल्लाह पाक तो हमसे नाराज़ है ही ना। क्योंकि देखिए अल्लाह पाक ने कहा हुआ है कि मैंने हर बंदे को अपनी तकसीम से दिया है, ठीक है ना। तुम बस मुझ पर राज़ी हो जाओ, तुम शिकवा शिकायत ना करो कि मेरे पास ये क्यों है, बस ये देखो, कहते हैं ना अल्लाह पाक कहता है अपने नीचे वालों को देखो, अपने ऊपर वालों को मत देखो, क्योंकि जब तुम ऊपर वालों को देखोगे ना तो तुम्हें तकलीफ होगी और तुम और बदगुमान होते जाओगे मुझसे। लेकिन जब तुम अपने नीचे वालों को देखोगे ना, तो तुम्हें इतना शुक्र और इतना प्यार अपने रब से होने लगेगा। और जब हमें अपने रब से प्यार होगा तो सोचे अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब हम अल्लाह पाक की तकसीम पे राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह पाक के दिए हुए पे खुश हो जाते हैं, चाहे अल्लाह पाक ने हमें इतना सा दिया हो या 2 जहानों भर कर दिया हो, ठीक है ना। हम अगर अल्लाह पाक की तकसीम पे राज़ी हैं, तो फिर समझ लो कि आपसे अल्लाह पाक भी राज़ी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको पसंदीदा बंदों में चुन लिया है, वो आपसे खुश है। और मैं एक लास्ट 5वीं निशानी आपको बताना चाहूँगी कि देखें अल्लाह पाक जब आपको पसंद करेगा ना, तो आपको खैर के कामों में लगा देगा। आपको देखिए दुनिया में भेजा गया है, लेकिन सिर्फ दुनिया में इसलिए तो नहीं भेजा गया कि हम बस ये ऐश-ऐयाशियाँ करें, अपनी ज़िंदगी का फ़न लें, बस मौज मस्ती करें, नहीं। अल्लाह पाक ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं दुनिया में भेजा हुआ, हमें मुसलमान बनाया है, तो हमें कुछ हम पे फ़र्ज़ काम भी किए गए, और उन फ़र्ज़ कामों के एक्स्ट्रा में अगर अल्लाह पाक हमें भलाई के काम में लगा देता है, तो सोचे इसका मतलब ये तो कि अल्लाह पाक ने तो हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद किया है। देखें आजकल का है वक्त टेक्नोलॉजी का वक्त है। अब मैं इसको बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी का वक्त इस सेंस में है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है।
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हर इंस्टाग्राम पे हर तरीके से पोस्ट इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट आ रही होती है, हम बहुत सारी अपलोडिंग कर रहे होते हैं, तस्वीरें लगा रहे होते हैं, वीडियो लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें दुनिया में फेमस होना है, हमें दुनिया में कुछ करना है, ठीक है ना। हम बस दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, हम दुनिया में हम फैशन ट्रेंड्स आगे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, दुनिया में क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही है हम हर चीज़ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या हम भलाई की चीज़ें भी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं? हमें अल्लाह पाक ने एक मौका दिया, अल्लाह पाक ने कहा टेक्नोलॉजी आ गई थी, वक्त बदल गया था, तो क्या तुमने इस वक्त में, इस बदले हुए वक्त पे, क्या तुमने मेरे लिए भलाई के लिए काम किए, खैर की काम किए तुमने? नहीं। हम यूँ फैशन ट्रेंड्स आजकल लोगों के साथ शेयर करेंगे, मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर करेंगे कि नहीं यार, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आजकल ये है, इस तरीके से मेकअप किया जाता है, इस तरीके से आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आज लॉन्ग मैक्सीज चल रही हैं, फ्रॉक्स चल रहे हैं, यूँ हम सब ट्रेंड्स शेयर करते हैं। लेकिन क्या ये हमें पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम यूँ भी अल्लाह पाक की भलाई की चीज़ें भी शेयर करें, ताकि लोगों को आप अपने अल्लाह की तरफ लेकर आओ। देखिए, आपको अल्लाह पाक ने चुना है, अगर अल्लाह पाक ने आपके दिलों में मोहब्बत अल्लाह के लिए डाली है, तो मेक श्योर आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप सामने दूसरे 2 बंदों के अंदर भी आप अल्लाह पाक की मोहब्बत, खैर डालने की कोशिश करो। उन्हें दीन के बारे में बताओ। अगर वो मानते हैं तो वेल एंड गुड, उनको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप मेक श्योर करो कि आप उनसे दूर हो जाओ, लेकिन आप भलाई की बात फैलाना मत छोड़ो। और आजकल तो इतना आसान हो गया, देखें पहले वक्त था कि लोग तबलीग करने बाकायदा इधर से दूसरे शहर, दूसरे सिटीज़ जाया करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब तो इतना ही सोशल मीडिया आ गया है, आप एक वीडियो बना के, एक पिक्चर से, हर चीज़ से आप इतनी भलाई कर सकते हो। तो हम जब दुनियावी भलाई कर रहे हैं सबके लिए, दुनिया में हर किसी को रेसिपीज़ बता रहे हैं, हर A to Z हर काम कर रहे हैं, तो क्यों हम दुनिया में ही भलाई के लिए चीज़ें भी बता दें, ताकि उनकी सामने वाले की भी आखिरत बदल जाए और हमारी भी आखिरत बदल जाए। मैं इस सेंस में आपको बोलूँगी कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब अल्लाह पाक ने तो आपको भी चुन लिया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपके दिल में भी भलाई डाली है, अल्लाह पाक ने आपके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत डाली, तभी तो आपने मेरी ये वीडियो क्लिक की है ना। तो इसका मतलब अल्लाह पाक ने तो आपको भी पसंद किया हुआ है, आप अल्लाह पाक ने आपको भी चुना हुआ है, और हम गुनहगार बंदे, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसको इतना ही कहूँगी, और ये मेरी आज की वीडियो इतनी थी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाय बाय।